मेरे प्रिय नौजवान साथियों नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों लगातार चल रही हमारी जो एक क्रैश कोर्स से संबंधित बातें हैं, आज उसमें हम लोग ज्वार भाटा से संबंधित बात करने वाले हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे सर ज्वार भाटा के बारे में क्यों चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों ज्वार भाटा के बारे में इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय वर्ल्ड ज्योग्राफी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग पहुंच चुके हैं समुद्र विज्ञान पर। और अब हम बात करेंगे ज्वार भाटा, चक्रवात और जलधाराएं। दोस्तों समुद्र विज्ञान में नो डाउट्स बहुत कुछ है समझने के लिए, आपको जी हाँ जानते ही होंगे। सबसे बड़ा महासागर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे जो बातें की जाती हैं तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस तरह दोस्तों क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर बहुत ज़्यादा उच्चावच देखने को मिलते हैं। जैसे आपके पर्वत है, पहाड़ी है, पठार है, जी हाँ दोस्तों, भ्रंश हैं, घाटियाँ हैं, गुयाट मतलब बीहड़ है। ऐसे जो पृथ्वी की सतह पर अर्थात विविधताएं देखने को मिलती हैं, उसी तरह समुद्र के अंदर भी हैं। जी हाँ दोस्तों, महाद्वीपीय मग्न तट है, महाद्वीपीय ढाल है, महासागरीय नीतल है, गुयाट है, कटक है, भ्रंश है, गर्त है। तो कहने का मतलब यहाँ पर भी दोस्तों बहुत प्रकार की विविधता देखी जाती है। तो आज उसी पर पहले थोड़ा चर्चा करेंगे और फिर आपको हम ज्वार भाटा क्या होता है, कैसे आता है, क्या है कारण, दोस्तों इस पर भी बातें करेंगे। ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, टाइड अलग होता है, इब अलग होता है, ज्वार अलग होता है, भाटा अलग होता है, और दोनों चीज़ों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों दुनिया में 5 महासागर हैं, जिसमें से प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, इसके बाद आपका अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर आप जानते हैं दक्षिणीय महासागर, और फिर आर्कटिक महासागर। तो कहने का मतलब ये आपके 5 महासागर हैं, और ये 5 महासागरों में सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में सर्वाधिक द्वीपों की भी संख्या है, और प्रशांत महासागर में ही सबसे गहरा गर्त अर्थात है गहरा बिंदु भी है, जिसको चैलेंजर पॉइंट या मेरियाना गर्त के नाम से जाना जाता है, जो आपके फिलीपींस के उत्तर पूर्व में स्थित है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर या फिर 11,033 मीटर के आसपास दिखाई देती है। तो दोस्तों यह दुनिया का सबसे गहरा गर्त है, पहला गहरा जल में स्थान है, ये जान लीजिए। आइए दोस्तों अब हम लोग महासागरीय उच्चावच को समझते हैं थोड़ा सा। तो हेडिंग बनाइए पहले, महासागरीय उच्चावच। महासागरीय उच्चावच दोस्तों आप जानते हैं कि आपकी जियोग्राफी को जो क्रैश कोर्स में हमको 45 दिन का समय दिया गया है, ठीक है। अब बताइए आप 45 दिन में जियोग्राफी कैसे समाप्त होगी। इसलिए हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, जो भी महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हीं पर एक एक करके चर्चा कर रहे हैं। आप जानते होंगे दोस्तों, तो इसलिए ध्यान से समझने वाली बातें हैं। चलिए दोस्तों पहले जान लेते हैं, जैसे क्या होता है दोस्तों, ये है सागर की एक सतह है, ठीक है। सागर की क्या है दोस्तों, एक सतह है, आपको बता दें ऐसे सागर की सतह है। अब सागर की सतह से ऐसे क्या होता है दोस्तों, जो स्थान लगा रहता है, इसको बोला जाता है महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपीय मग्न तट बोला जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों ऐसे क्या होता है, एक ढाल होता है, तो इसे बोला जाता है महाद्वीपीय ढाल, याद रखिएगा, ठीक है। फिर दोस्तों ऐसे एक कुछ दूरी तक ऐसे रहता है, तो ये बोला जाता है महासागरीय नीतल। महासागरीय नीतल। फिर दोस्तों एक ऐसे यहीं से आपको बता दें ऐसे होता है, तो इसको बोला जाता है गुयाट, ठीक है। फिर ऐसे जो कम उठा मतलब इसका विस्तार ज़्यादा, इसका कम,
इसको बोलते हैं कटक। और दोस्तों ऐसे जो महासागर में एक ऐसा गर्त होता है, इसको बोलते हैं गर्त या ट्रेंच। इसी का नाम है ट्रेंच, इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं। महासागर में ऐसे बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं। सबसे जो गहरा होता है वह गर्त होता है, आपको पता होना चाहिए था। तो दोस्तों यहाँ से बातें समझ में आई हैं। ये पूरा इसमें जल भरा होता है, ये पूरा जल का पार्ट है, याद रखिए दोस्तों। ये हम लोग पढ़ रहे थे महासागरीय उच्चावच। थोड़ा सा हमने इस पर भी बातें कर लिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसको बना लीजिए ताकि समझ में आ जाए कि आखिर का क्या होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, जो आपका महाद्वीपीय ढाल हो, महाद्वीपीय मग्न तट है, इसकी 1 डिग्री से 3 डिग्री अर्थात है दोस्तों स्लोप होता है। और यह लगभग दोस्तों जो इसकी गहराई होती है यहाँ पर आपको बता दें, वह 150 से 200, ठीक है, में होती है। किस में होती है गहराई? हमेशा मीटर में होती है। गहराई कहाँ होती है? हमेशा मीटर में होती है। ये बातें पता होना चाहिए। जबकि आपका क्या होता है दोस्तों, महाद्वीपीय जो ढाल है, महाद्वीपीय ढाल का औसतन जो झुकाव होता है वो 2 डिग्री तक होता है और इसकी गहराई 200 से 2000 मीटर तक होती है, ठीक है ना दोस्तों। 2 से 2000 मीटर तक यह गहरा होता है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ से भी बातें आप समझ सकिएगा। पूरे समुद्र का 40% भाग नीतल का होता है और यह जो होता है दोस्तों आपको बता दें, लगभग, जी हाँ दोस्तों, 3000 से लेकर के औसतन जो गहराई है इसकी 6000 मीटर तक होती है, ठीक है। तो ऐसे कुछ पॉइंटें हैं, अगर ऐसे भी आता है तो इसको देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग समझते हैं ज्वार भाटा के संबंध में जानने की जो बातें हैं, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है उस पर चलते हैं, ठीक है। उस पर एक एक करके बात करते हैं। ज्वार भाटा, टाइड इव, ठीक है, ज्वार भाटा। पहले समझते हैं ज्वार क्या होता है, फिर भाटा क्या होता है। ज्वार, जब सागरीय सतह का जल, जब सागरीय सतह का जल सामान्य स्थिति से ऊपर उठता है तो इसे ज्वार कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, जब सागरीय सतह का जल सामान्य स्थिति से ऊपर उठता है तो इसे ज्वार कहते हैं। भाटा इव, जब सागरीय सतह का जल
सामान्य स्थिति से नीचे गिरता है तो इसे भाटा कहते हैं। जब सागरीय सतह का जल सामान्य स्थिति से नीचे गिरता है तो इसे भाटा कहते हैं। अब ये क्या होता है दोस्तों, इसको हम 2-3 तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग समझ जाएंगे तो हमारी बातें आपको अच्छी लग जाएंगी। ठीक है, चलिए दोस्तों ध्यान से समझिए। मान लीजिए यह सागर का पार्ट है, ठीक है, यह सागर का पार्ट है। यहां से देखते जाइएगा, ठीक है। ऐसे सागर है, ठीक है। यहाँ पर सागर की गहराई मान लीजिए 3 मीटर है। कितना है? 3 मीटर है, ठीक है। यहाँ 10 मीटर है, यहाँ 20 मीटर है, यहाँ 50 मीटर है, यहाँ फिर 30 मीटर, फिर 20 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 3 मीटर, ऐसे। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये तट वाले पार्ट पे बातें हो रही हैं, ठीक है। ये बीच में आपको 50 मीटर मैंने रख दिया। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। अब क्या है, जो ये 3 मीटर जल की ऊंचाई है, अगर ऐसा हो जाए कि यह जल की ऊंचाई जो 3 मीटर है वह बढ़ करके 5 मीटर हो जाए, तो दोस्तों कहने का मतलब ये सामान्य स्थिति कितनी है? 3 मीटर है। बात समझ रहे हैं? सामान्य स्थिति कितना है? 3 मीटर है, जो 3 मीटर रहती है। लेकिन किसी कारणवश, अभी कारण आपको पता चल जाएगा, उस पर मत जाइए। किसी कारणवश क्या है, इसकी ऊंचाई अर्थात जल की बढ़ जाए और ये 5 मीटर हो जाए, तो कहा जाएगा दोस्तों ऐसा है कि जल का स्तर बढ़ गया, 5 मीटर हो गया। और जब 5 मीटर हो जाए तो दोस्तों इसी को कहेंगे ज्वार, ठीक है। अब 5 मीटर है, लेकिन क्या होता है, फिर थोड़े दिन बाद या 1 घंटे बाद या फिर दोस्तों दिन के बाद, 1 दिन 12 घंटे, ऐसा कुछ भी समझ लीजिए। तो कहने का मतलब फिर थोड़े घंटे के बाद क्या हो जाए, फिर या 3 है, अर्थात जो 5 है वो 3 में बदल जाए, तो इसी को कहेंगे दोस्तों फिर सामान्य स्थिति हो गई। बात समझ में आई? तो फिर भाटा हो गया। जब जल का स्तर ऊपर चढ़ जाए तो ज्वार, जब जल का स्तर नीचे डाउन हो जाए तो भाटा। मान लीजिए, चलिए यहीं से समझ लेते हैं कि आपका 3 मीटर सामान्यता स्थिति की ऊंचाई थी, 3 मीटर से 5 मीटर हो गया, तो दोस्तों ये ज्वार हो गया। लेकिन मान लीजिए यहाँ 10 मीटर था, क्या 10 मीटर था, और यहाँ पर क्या हो जाए दोस्तों, 8 मीटर ही बचे। कितना बचे? 8 मीटर ही बचे। कहने का मतलब 2 मीटर जल इधर आ गया, 2 मीटर जल इधर आ गया, तो कहेंगे दोस्तों इस स्थान पर क्या आया? भाटा आ गया। और इस स्थान पे क्या आ गया? ज्वार आ गया। तो जल का स्तर जब नीचे जाता है तो ज्वार, जल का नीचे स्तर जाता है तो भाटा, और जल का स्तर जब ऊपर जाता है तो ज्वार कहलाता है। बातें समझ में आई क्या? बोलो बेटा। यही सारी चीजें अगर आप समझ जाएं तो फिर मजा आ जाए। क्या आ जाए? मजा आ जाए। यहीं से है कहानी। अभी तो बनाऊंगा मैं पृथ्वी भी, देखिए दोस्तों, ज्वार आने का कारण भी अभी आपको पता चलेगा, सब कुछ पता चलेगा, टेंशन ना लीजिए। यहाँ पर सिर्फ एक मोटी मोटा भी समझा रहे हैं, ठीक है, एक मोटी मोटा है। आइए हेडिंग बनाइए, ज्वार भाटा आने के कारण।
पहले ज्वार भाटा आने के कारण, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो समझ जाइए। ज्वार भाटा आने के कारण, क्या? ज्वार भाटा आने के कारण। ध्यान से समझिए दोस्तों, कारण पहले लिख लेते हैं। चंद्रमा के आकर्षण के कारण, चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण, चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण। दूसरा, सूर्य के आकर्षण शक्ति के कारण, सूर्य के आकर्षण शक्ति के कारण। पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण। पृथ्वी के अभिकेंद्रीय बल के कारण। इसमें थोड़ा सा अभिकेंद्रीय बल भी काम करता है, ठीक है। तो दोस्तों इतने कारण हैं। जी हाँ दोस्तों, ज्वार भाटा के आने के मेन है ज्वार, उसी से जुड़ा भाटा, इसलिए मैंने इसको भी लिख दिया ज्वार भाटा, ठीक है। इतने कारण हैं, अगर इन कारणों को समझ जाएंगे तो फिर मजा आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ध्यान से समझिएगा। चलिए इसको नोट कर लिए होंगे। सिर्फ ज्वार भाटा को समझना है, ठीक है। नोट्स तो आप बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से समझते हैं दोस्तों, तो फिर समझिए सोने में सुहागा बोला जाता है। सबसे बड़ी चीज़ें होती समझने की। अब जो सिलसिला शुरू होगा वह समझने का होगा। मेरा आप सबसे निवेदन है कि सिर्फ ध्यान से देखिएगा मैं बोलता क्या हूँ और बताता क्या हूँ। जैसे क्या है दोस्तों, यह है हमारी पृथ्वी, ठीक है। यह क्या है? हमारी पृथ्वी है। ध्यान से देखते जाइएगा। देखिए दोस्तों, ये है हमारी पृथ्वी। इसका बनाने का कारण है दोस्तों, क्या किया जाए। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक। ये है चंद्रमा, यह आपका सूर्य है, जो आपकी पृथ्वी से बहुत बड़ा है। लेकिन दोस्तों बस इतना सा बना लीजिए
समझ जाएंगे आप। ठीक है, बढ़िया बना लीजिएगा दोस्तों, मेरी मेहनत बेकार ना जाए, ताकि नोट्स भी अच्छी कंप्लीट रहे। अब क्या है दोस्तों, ऐसे सूर्य है, ठीक है, यह सूर्य है, ये आपकी पृथ्वी को मैं और अगर कहो तो छोटा बना दूं सूर्य की अपेक्षा, तो थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, थोड़ा यहाँ पर हल्का सा छोटा बनाता हूँ ताकि चले, इतना ले लेते हैं चलेगा। सूर्य की अपेक्षा थोड़ा छोटी रहे तो ज़्यादा सही। चलिए, ये आपकी पृथ्वी है, ध्यान से समझिए। अब जो सबसे बड़ी बात समझाने जा रहा हूँ वो ध्यान से समझिए। पृथ्वी के, ये दिख रहा है कलर आपको, कौन सा कलर लूं ताकि दिख जाए आपको। चलिए, ये पृथ्वी के चारों ओर ऐसे जल स्थित है, पृथ्वी के चारों ओर ऐसे जल स्थित है, ध्यान से देखते जाइएगा, ये जल है। ऐसे आप जानते 71% जल है, तो दोस्तों ऐसे क्या है, ये जल है। ठीक, जो इसे समझ गया समझो सब कुछ समझ गया। ये चारों ओर जल है। अब देखिए दोस्तों, जो हमारी पृथ्वी है वह चंद्रमा को आकर्षित कर रही है, चंद्रमा को अपनी ओर खींच रही है, ध्यान से समझते जाइएगा। चंद्रमा को अपनी ओर खींचती है और चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है। इसी तरह सूर्य भी पृथ्वी को खींचता है और पृथ्वी सूर्य को खींचती है। मतलब पृथ्वी आकर्षण शक्ति सूर्य पर लगाती है, सूर्य आकर्षण शक्ति मतलब सूर्य आकर्षण शक्ति पृथ्वी पर लगाता है, पृथ्वी आकर्षण शक्ति सूर्य पर लगाती है। इसी तरह पृथ्वी आकर्षण शक्ति चंद्रमा पर लगाती है और चंद्रमा आकर्षण शक्ति, जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी पर लगाता है, दोनों। अब देखिए दोस्तों, आकर्षण शक्ति अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसा बल होता है जो एक दूसरे पिंड को खींचता है, इसी को बोलते हैं आकर्षण शक्ति। तो कहने का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल जिसका अधिक होगा वही उसको खींच लेगा। लेकिन दोस्तों, भले गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा से पृथ्वी का बहुत ज्यादा हो, चंद्रमा का पृथ्वी से बहुत कम है गुरुत्वाकर्षण, लेकिन चंद्रमा क्या है, अत्यधिक दूरी पर स्थित है। चंद्रमा क्या है, अत्यधिक दूरी पर स्थित है, इतनी दूरी पर स्थित है कि पृथ्वी इसको अपने अंदर समाहित नहीं कर पा रही है। इतना दूरी स्थित है कि उसको पृथ्वी अपने अंदर समाहित नहीं कर पा रही है, खींच नहीं पा रही है। इसी तरह सूर्य से पृथ्वी इतनी दूरी है कि सूर्य भी पृथ्वी को अपने अंदर नहीं समाहित कर रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि चंद्रमा इतना ज्यादा आकर्षण बल लगाता है पृथ्वी पर कि दोस्तों पृथ्वी क्या है, ऐसे खींचना चाहती है लेकिन खींच नहीं पाती है। लेकिन पृथ्वी की सतह पर जो जल स्थित है ना, वह दोस्तों क्या होता है, चंद्रमा के आकर्षण शक्ति से नहीं चंद्रमा की ओर अग्रसित होता है, मतलब आगे बढ़ता है। बात समझ रहे हैं ना, चंद्रमा की ओर क्या होता है, आगे बढ़ता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए द्रव जी हाँ दोस्तों, जल्दी रूप अपना बदल देता है। द्रव अपना रूप जल्दी बदल देता है दोस्तों। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पानी है, ठीक है, ये क्या है,
दोस्तों ये पानी है, अगर मैं पानी अभी इस रूप में है, पानी इस रूप में है, मैंने इस पे बल लगाया, ये हाथ में ले लिया दोस्तों, देखिए अब ये जमीन पर गिरेगा, अपना रूप बदल देगा। जी हाँ दोस्तों, ये बदल दिया तुरंत, ठीक है, तुरंत बूंदों में बन गया, फिर नीचे जाएगा, गिरना शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये क्या है, रूप बदल दिया, लिक्विड वाला पार्ट है, ठीक है। जैसे ही मैंने इस पर थोड़ा सा भी बल किया या कुछ किया दोस्तों, यह अपना रूप बदल दिया। लेकिन क्या यह जो ढक्कन है, ठीक है, ये जो ढक्कन है दोस्तों, जो ठोस है, क्या यह इसका रूप बदल जाएगा क्या जल्दी से? नहीं बदलेगा दोस्तों इसका रूप, जब तक इससे अधिक जो इसके अंदर बढ़िया एक भरा गया दोस्तों, उससे अधिक क्या है अर्थात बल ना लगाया जाए, तब तक यह रूप नहीं बदला जाएगा, तब तक यह रूप नहीं बदला जाएगा। तो ठोस क्या होता है दोस्तों? जी हाँ, जल्दी रूप नहीं बदला जा सकता है, लेकिन द्रव क्या होता है, रूप बदल देता है। क्या होता है? जो मुलायम होता है वह जल्दी पिघल जाता है। जो सच्चे दिल का इंसान है, जिसके अंदर क्या है दोस्तों अर्थात मुलायमपन है, वह तुरंत दूसरे की बातों में आ जाता है। इसीलिए लोग समाज में उसको चूतिया बना करके चले जाते हैं, लोग उसको देख करके पीठ पीछे हंसते हैं। कई मूवियों में देखे होंगे दोस्तों, जिसमें से नहीं क्या है, हीरो एकदम बहुत साधारण रहता है, उसको कोई भी आता है चूतिया बना के चला जाता है, बाद में कहता है अरे बाप रे गलती हो गई, ठीक है। वो मुलायम है, उसका रूप जल्दी बदल जा रहा है, बात समझ में आया। लेकिन जो कठोर है वह जल्दी नहीं बदलता, यही कारण है। अब ध्यान से समझिए दोस्तों, जैसे ही चंद्रमा ने आकर्षण शक्ति लगाई या सूर्य ने आकर्षण शक्ति लगाई, जो भी सामने आ गया, मान लीजिए सूर्य न रहा, चंद्रमा ही रहा, तो दोस्तों क्या होगा, जब यह आकर्षण शक्ति लगाएगा तो क्या होगा, जो ये जल है ना, ध्यान से देखते रहिएगा, जो ये जल है ना वह क्या होता जाएगा दोस्तों, इधर की ओर अग्रसर होता चला जाएगा, मतलब आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। जल इधर चंद्रमा की ओर क्या हो जाएगा, अग्रसर हो जाएगा। और अगर इधर जल अग्रसर हो गया, बढ़ गया, तो कहने का मतलब क्या होगा दोस्तों, इधर जल घट जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, जल घट जाएगा। क्यों? क्योंकि यही जल तो इधर की ओर जाएगा दोस्तों, आगे की ओर बढ़ेगा। बातें समझ रहे हैं? और अगर इधर सूर्य भी आकर्षित कर रहा है, सूर्य भी आकर्षित कर रहा है, मान लीजिए तीनों एक सीधी रेखा पर ही हैं, तो सूर्य भी आकर्षित करेगा, तो दोस्तों सूर्य की तरफ ऐसे जल आकर्षित हो जाएगा, मतलब इधर आगे की ओर बढ़ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ठोस का रूप नहीं बदलेगा, लेकिन द्रव का रूप बदल जाएगा। तो कहने का मतलब इधर से जो जल है वह इधर की ओर अग्रसर हो गया, इधर आ गया दोस्तों जल, इधर बढ़ गया और इधर बढ़ गया, लेकिन इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो गया। इधर क्या हो गया, कम हो गया। अब देखिए, जो चंद्रमा की ओर आगे जल बढ़ा, तो यह अपने सामान्य स्थिति से क्या हुआ, ऊपर उठ गया। क्या? सामान्य स्थिति से ऊपर उठ गया। इसीलिए तो इसको क्या कह दिया गया दोस्तों, ज्वार कह दिया गया। इसको क्या कह दिया गया, ज्वार कह दिया गया। और जहां पर देख लीजिए दोस्तों अर्थात जल की मात्रा कम हो गई, इसी को तो भाटा कह दिया गया। इसी को क्या कह दिया गया, भाटा कह दिया गया। तो एक ही दिन में एक ही समय पर दो स्थानों पर ज्वार दिखाई देते हैं, और फिर उसी स्थान पर क्या होगा दोस्तों, अर्थात अब ऐसे स्थिति बनेगी तो भाटा दिखाई देगा। तो यही कारण है दोस्तों, एक ही दिन में दो ज्वार दिखाई देते हैं, एक ही दिन में दो भाटा दिखाई देते हैं। कारण ये है आपका सामने है। तो अब इसमें आप कह सकते हैं इसमें आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सर चलिए ये तो आप चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति से बताया, चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण शक्ति से बताया, लेकिन इस समय पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल कार्य करेगा। क्या? अपकेंद्रीय बल नहीं दोस्तों, याद रखिएगा, अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। इस स्थिति में अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। क्या? अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है।
क्यों अभिकेंद्रीय बल क्या होता है दोस्तों? अब केंद्रीय बल वह बल होता है जो केंद्र में लगता है। जैसे आप ही हैं, आपको ये दो लोग हैं दोस्त, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है। अब आप क्या है, अगर इसका बल ज्यादा है तो आप इधर झुक जाओगे, जब ये खींचेगा इसका बल है तो इधर झुक जाओगे। लेकिन दोस्तों आप अपने पैरों से क्या है, हम किसी की तरफ नहीं जाएंगे, अमरेंद्र बाहुबली, ठीक है, यानी कि मैं। दोस्तों आप खुद दोनों को क्या करते हैं, ऐसे खींचने का प्रयास करते हैं ना, तो आप जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, तो ये हम जो पैरों से अपना क्या है बल लगा रहे हैं, नीचे नहीं, हमको नहीं जाना है, रुकना है दोस्तों, फिर इधर उधर करते रहो, क्या करना है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये होता है अभिकेंद्रीय बल। मान लीजिए दोस्तों यहाँ सूर्य ना होता, सूर्य की स्थिति और कहीं होती, अगर इसको हम सूर्य को यहाँ से हटा देते हैं तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, जब चंद्रमा पृथ्वी को खींचेगा, तो जब चंद्रमा क्या करेगा, पृथ्वी को खींचेगा, तो पृथ्वी अपने बचाव में एक बाहर की ओर बल लगाती है, जिसको कहते हैं अपकेंद्रीय बल। जिसको क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल कहते हैं। इसीलिए दोस्तों आपको पता होगा, जब आपको कोई खींचता है तो आप तुरंत अपने पैर को आगे लगाते हैं, कहते हैं रुको मैं नहीं जाऊंगा, या फिर जो भी चीज आपके पास पड़ जाती है बचाव के लिए, चाहे दरवाजा हो या फिर सीढ़ी का है या कोई कील है या फिर दोस्तों कोई साथी है, उसको तुरंत आप पकड़ लेते हैं अपने बचाव के लिए, रुको यार काहे खींच रहे हो ना। ये चीजें आपने देखा होगा। इसी को जो बाहर लगाया गया बल होता है उसको बोला जाता है अपकेंद्रीय बल। उसको क्या बोला जाता है, अपकेंद्रीय बल। तो जब पृथ्वी बाहर की ओर लगाएगी तो इधर भी जल की मात्रा बढ़ेगी, और इस स्थिति में भी क्या होगा दोस्तों, ज्वार दोनों तरफ बराबर आएंगे और भाटा दोनों तरफ। बातें समझ में आई क्या? बोलो बेटा, बातें समझ में आई क्या? दोस्तों आपको हम बता दे, जिस स्थान पर ज्वार एक ही समय में आ रहे हैं दोनों तरफ, उसी पर इसके जैसे 12 बजे अगर यहां पर ज्वार आ रहा है तो दोस्तों 6 घंटे बाद आपका क्या आएगा, भाटा आएगा, ठीक है, भाटा आएगा। लेकिन दोबारा आपको बता दे 12 घंटे के बाद जब दोबारा ज्वार इस पर आएगा तो 12 घंटे अर्थात इसमें 26 मिनट ऐड हो जाएगा। क्यों होगा ऐड, वह अभी आगे बताएंगे। ये ज्वार भाटा समझ में आया क्या होता है? तो सागरीय जल के चढ़ाव को, सागरीय जल के चढ़ाव को ज्वार और सागरीय जल के उतार को भाटा कहा जाता है। सागरीय जल के उतार को क्या कहा जाता है, भाटा कहा जाता है दोस्तों, भाटा कहा जाता है। तो जो बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सुनहरा मौका है कि अच्छे से पढ़ लें और हमेशा इसको कारगर सिद्ध करें अपने आप में, ठीक है। तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। अब बताएंगे आपको ज्वार कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ज्वार के प्रकार पर आ रहे हैं दोस्तों, और अच्छे से ध्यान से देखिए गाने, ठीक है। चलिए हेडिंग बनाइए, ज्वार के प्रकार। ज्वार के प्रकार देखिए भैया, ज्वार 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक नंबर 1 दीर्घ ज्वार और नंबर 2 लघु ज्वार। एक क्या होता है, दीर्घ ज्वार होता है, एक क्या होता है दोस्तों, लघु ज्वार होता है। अब दीर्घ ज्वार क्या होते हैं और जी हाँ लघु ज्वार क्या होते हैं, इस पर आपको बातें करना है, ठीक है। आइए दोस्तों दीर्घ ज्वार समझते हैं। हेडिंग बनाइए, दीर्घ ज्वार। जब सूर्य
पृथ्वी और चंद्रमा या ठीक है ना दोस्तों, या सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा पर होते हैं, एक सीधी रेखा पर होते हैं, तो इसे दीर्घज्वार कहा जाता है। ठीक है, तो इसे दीर्घज्वार कहा जाता है। ये बातें आपको समझ आए। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, या सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, हमेशा सूर्य को बाहर रखना मेरे दोस्त, अंदर ना कर देना, ठीक है, और एक सीधी रेखा पर होते हैं तो इसे दीर्घज्वार कहते हैं। क्यों ऐसा बाहर रखोगे? क्योंकि सूर्य से ही इन दोनों की उत्पत्ति हुई है, तो इसलिए सूर्य बाहर रहेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, कहने का मतलब ये था, जानना चाहिए था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर समझते हैं। मतलब ये सूर्य है आपका, ठीक है, एक स्थिति तो ये बन रही है, और ये आपका पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है, और ये आपका चंद्रमा है। जो व्हाइट वाला है दोस्तों, ये चंद्रमा है, ठीक है, चंद्रमा। तो कहने का मतलब ये है, जब ये तीनों एक सीधी रेखा पर होते हैं तो इस स्थिति को सिजगी कहा जाता है। ये इस स्थिति को क्या कहा जाता है? सिजगी कहा जाता है, याद रखिएगा, सिजगी कहा जाता है। और इस स्थिति में नहीं दीर्घज्वार आता है, दीर्घज्वार। और देखा जाए तो इस स्थिति में चंद्र ग्रहण भी लगता है ना, वो बता चुके हैं, ध्यान से समझिएगा, दीर्घज्वार। अगला देखिए दोस्तों, जब सूर्य, मैं छोटा बनाऊंगा इस बार क्योंकि प्लेस कम है, सूर्य, आपकी चंद्रमा बीच में रहेगा, ठीक है, और पृथ्वी बाहर जाएगी, अर्थात एक सीधी रेखा पर होते हैं, तब भी क्या होता है दोस्तों, आप कहानी क्या आता है? दीर्घज्वार ही आता है। ये भी सिजगी ही है, हाँ दोस्तों, याद रखिएगा। इस स्थिति में भी क्या आएगा? दीर्घज्वार ही आएगा। क्यों ऐसा आएगा? क्योंकि दोस्तों पृथ्वी पर, ठीक है, यहाँ पर ध्यान समझिए, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, मतलब आकर्षण शक्ति, इसको खींचेगी, चंद्रमा को खींचेगी, और चंद्रमा इधर खींचेगा इसे, और पृथ्वी को सूर्य भी खींचेगा। तो जब पृथ्वी बीच में पड़ जाएगी तो इसकी जो शक्ति है ना, वह कमजोर पड़ जाएगी, शक्ति जो है कमजोर पड़ जाएगी। तो जल का जो है विस्तार, अर्थात तेजी से एक सूर्य की तरफ आकर्षित होगा और एक चंद्रमा की ओर बढ़ेगा, तो इस स्थिति में दीर्घज्वार आएंगे। लेकिन अब यहाँ पर कहोगे सर यहाँ तो पृथ्वी बाहर है, ठीक है, तो काहे बाहर है? तो यहाँ पर समझिए ना क्या कारण है दोस्तों। जब सूर्य चंद्रमा को तेजी से खींचेगा, जब सूर्य चंद्रमा को तेजी से खींचेगा, आपको पता है, तो चंद्रमा क्या है? अपने बचाव के लिए पृथ्वी को तेजी से खींचेगी। जाहिर सी बात है ना मेरे भाई, एकदम जाहिर सी बात है। जैसे आपका कोई खींचे ले जा रहा है, मान लो कोई मारने ओरने देखे होंगे, कई बार घर में मम्मी है, भैया है, जबरदस्ती मारने के लिए या फिर बुलाने के लिए आते हैं किसी कारण, चलो पापा के सामने तुमको पेश करते, तुमने गलती किया है, तो क्या है, वो आपको खींचना चालू करते, तो आप दरवाजा पा गए, या तखत पा गए, या खटिया पा गए, या फिर भैया का हाथ पा गए, या किसी का बचाव का जो उस समय मिला पकड़ में, नहीं उसको पकड़ के, जी हाँ दोस्तों, रुक गए, उसको पकड़ के क्या हो गया? रुक गए। और जब रुकेंगे दोस्तों तो आपका बचाव हो जाता है ना। तो इसी तरह जब चंद्रमा को सूर्य अपनी तरफ खींचता है, तो चंद्रमा भी आकर्षण शक्ति तेजी से पृथ्वी पर लगाता है। तो पृथ्वी को जब तेजी से खींचता है तो इधर पृथ्वी का जल तेजी से आगे की ओर बढ़ता है, लेकिन पृथ्वी भी अपने बचाव के लिए अपकेंद्रीय बल लगा देती है तेजी से कि रुको, कहां लेकर जा रहे हो, ठीक है ना दोस्तों।
तो इस स्थिति में दीर्घ ज्वार आते हैं। बातें समझ में आई? बोलो बेटा। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा और अच्छे से पूरा पाठ हमने अच्छे से समझाने का प्रयास किया। आइए दोस्तों ध्यान से समझिए, अगला पाठ है लघु ज्वार। लघु ज्वार, लघु ज्वार कब आता है? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा या यहाँ लिखते हैं या सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब सूर्य चंद्रमा और जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा और जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी आपस में समकोण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समकोण बनाते हैं, तो इस स्थिति में होता है। तो इस स्थिति में लघु ज्वार आते हैं। लघु ज्वार आते हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में लघु ज्वार आते हैं। चलिए दोस्तों बना लेते हैं। सूर्य, एक स्थिति ये बन रही है, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा आपस में जब समकोण बनाते हैं तो एक स्थिति है। अब बराबर बल, मतलब जो आकर्षण शक्ति है बराबर काम नहीं करेगी ना, जाहिर सी बात है बराबर काम नहीं करेगी। अगर कोई आपका ऐसे शर्ट पकड़ के थोड़ा से अगर खींचे तो का वो आपको खींच ले जाएगा? का थोड़ा से पकड़ के कौन खींच के ले जाएगा मुझे, ठीक है, सॉरी। तो कहने का मतलब दोस्तों याद रखिएगा नहीं, लेकिन आपके समझाने के लिए किया। कपड़े की बहुत इज्जत करना चाहिए, चाहे मेरा हो चाहे किसी का हो। याद रखिएगा ये तन ढकने का काम आता है। महात्मा गांधी जी ने कहा था उतने ही कपड़े पहनने चाहिए जो आपके तन ढकने के काम आए। और आजकल के लोग तो क्या बताएं आपको, ऐसे ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं है। चलिए दोस्तों आगे देखिए दोस्तों, हमें किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना है, हमारे लिए सब लोग बराबर हैं, ठीक है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ठीक है। तो दोस्तों जब ये समकोण बनाते हैं तब आपके क्या आता है, अर्थात है लघु ज्वार आते हैं, ठीक है। लघु ज्वार आते हैं। तो इस तरह आपने यहाँ से भी देखा, हर एक पार्ट्स को हमने समझा और लघु ज्वार के बारे में भी हमने आपको बताया। चलिए दोस्तों अब देखिए, ज्वार की ऊंचाई में भिन्नता आने के कई कारण होते हैं। लिख लीजिए, ज्वार की ऊंचाई में भिन्नता आने के निम्न कारण हैं। ज्वार की ऊंचाई में भिन्नता आने के निम्न कारण हैं, ठीक है ना दोस्तों। पहला होता है सागरीय विस्तार, जो मेन है दोस्तों। आखिर सागरीय विस्तार कैसा है, याद रखिएगा, कम है कि ज़्यादा है, ठीक है भाई। अगर कम होगा तो ध्यान से देखिएगा भाई किस तरह है सागरीय विस्तार। दूसरा है समुद्र की गहराई,
समुद्र की गहराई कम है कि ज़्यादा है, याद रखिएगा। ज़्यादा होगी तो ज़्यादा तेज आएगा, कम होगा तो कम आएगा। फिर अगला है समुद्रीय किनारा, ठीक है, समुद्री किनारा कैसा है और भौगोलिक दशाएं कैसी हैं, मतलब जी हाँ दोस्तों किस स्थिति में स्थित है ये पता होना चाहिए। भौगोलिक दशाएं, ठीक है, कहाँ पर स्थित है ये महत्वपूर्ण है। तो ये ज्वार की ऊंचाई में भिन्नता आने के कारण है, याद रखिएगा दोस्तों। चलें दोस्तों, आइए दोस्तों, ज्वार उतना ही अधिक तेज आते हैं, ज्वार उतना ही अधिक तीव्र आते हैं जितना चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण बल लगता है, विशेषकर चंद्रमा का, ठीक है ना दोस्तों। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति पृथ्वी पर ज़्यादा लगती है, ज़्यादा लगती है सूर्य की अपेक्षा, ज़्यादा लगती है सूर्य की अपेक्षा, ठीक, सूर्य की अपेक्षा ज़्यादा लगती है। कितना लगती है दोस्तों सूर्य की अपेक्षा, तो आपको पता होना चाहिए सूर्य की अपेक्षा क्यों ज़्यादा लगती है, क्योंकि कारण है दोस्तों। आप जानते हैं जैसे यह पृथ्वी है, ठीक है, यह पृथ्वी है, यह है आपका सूर्य, यह क्या है आपका सूर्य है, ठीक है, और ये है आपका चंद्रमा, ये है आपका चंद्रमा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो अधिकतम दूरी है वो 15.21 करोड़ किलोमीटर है, करोड़ किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी जो है वह कितनी है दोस्तों, मात्र 4,06,000 किलोमीटर है। कहाँ 4 लाख, कहाँ 15 करोड़, कितना अंतर है ना दोस्तों, कितना अंतर है आप समझ सकते हैं, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, तो ये समझ जाइए आप लोग, बहुत बड़ा अंतर है चंद्रमा और पृथ्वी, इसीलिए चंद्रमा के आकर्षण शक्ति से ज़्यादा ज्वार आते हैं, याद रखिएगा। चंद्रमा के आकर्षण शक्ति ज़्यादा लगती है, ये बातें आपको पता होना चाहिए। सामान्यतः जी हाँ दोस्तों, एक ही स्थान पर दो ज्वार आते हैं, सामान्यतः एक ही स्थान पर दो ज्वार आते हैं, सामान्यतः क्या बात है, सामान्यतः एक ही स्थान पर एक दिन में दो ज्वार आते हैं, दो ज्वार आते हैं और दो भाटा आते हैं, ठीक है, दो ज्वार आते हैं, दो भाटा आते हैं, तो दो ज्वार आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ध्यान से समझिए। मान लीजिए यह पृथ्वी का, ठीक है, ये पार्ट है, अगर इस स्थान पर जी हाँ दोस्तों, सुबह के
12 बजे अगर पहला ज्वार आया, 12 बजे पहला ज्वार आया तो दोबारा इसी स्थान पर, ठीक है, दोबारा इसी स्थान पर 12:26 पर आएगा, ठीक है, 12:26 पर आएगा दूसरा ज्वार। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि पृथ्वी के साथ साथ चंद्रमा भी, पृथ्वी के साथ साथ चंद्रमा भी आकर्षण बल लगा। तो कहने का मतलब पृथ्वी के साथ साथ चंद्रमा भी, ठीक है, चंद्रमा भी अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, ठीक है, घूर्णन करता है। तो दोस्तों याद रखिएगा नहीं, ठीक है, सुबह लिखना, सुबह। और इसी तरह दोस्तों भाटा आपको समझना चाहिए। जैसे भाटा अगर आपको सुबह यहाँ पर बात ये समझ गए हैं, 12 बजे मैं रात की बात बोला हूँ, रात के, ठीक है, ये सुबह है तो ये रात है, ठीक है। अगर यहाँ पर सुबह क्या है 6 बजे, ठीक है, सुबह 6 बजे भाटा आया है, ठीक है, 6 बजे भाटा आया है तो अगली बार शाम 6 बजे, सुबह की बात हो रही है ना, सुबह, तो शाम को याद रखना दोस्तों 6:13 पर, ठीक है, 13 मिनट पर क्या है अर्थात भाटा आएगा। ज्वार का आधा समय भाटा का होता है, ज्वार का आधा समय भाटा का होता है, ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए थी, ठीक है ना दोस्तों। तो इतना सारा पार्ट हमने समझा दिया है हर आपको। फिर अगला क्या आएगा, 26-26 मिनट का अंतराल बढ़ता जाएगा, 52 होगा, फिर ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी बातें थी जो हमने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए दोस्तों, ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया में हमने बताया कि सामान्यतः 2 ज्वार आते हैं एक स्थान पर, लेकिन दोस्तों आप साउथ हैम्पटन का नाम सुने हैं? साउथ हैम्पटन, साउथ हैम्पटन का नाम सुना है आपने? साउथ हैम्पटन में एक ही दिन में 4 ज्वार आते हैं। कितना? 4 ज्वार आते हैं। यहाँ 2 नहीं आते, 4 आते हैं। क्यों आते हैं दोस्तों 4 ज्वार? ठीक है, याद रखिएगा। दो ऐसी स्थिति पर स्थित है, यह इंग्लैंड में है दोस्तों। ये कहाँ है? इंग्लैंड में है, ठीक है। यह ऐसी स्थिति में, या फिर ब्रिटेन कह सकते हो आप लोग, ब्रिटेन में है, ठीक है। कहने का मतलब यह ऐसी स्थिति में है कि 2 उत्तरी सागर के कारण आते हैं यहाँ ज्वार, और 2 इंग्लिश चैनल के कारण आते हैं। किसके कारण? इंग्लिश चैनल के कारण आते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, यहाँ से भी बातें हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों। दुनिया में सर्वाधिक शक्तिशाली ज्वार, दुनिया में सर्वाधिक शक्तिशाली ज्वार, ठीक है ना दोस्तों, ज्वार सबसे तेज गति के, दुनिया में सर्वाधिक शक्तिशाली ज्वार, ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी भाग में
पूर्वी भाग में स्थित फंडी की खाड़ी में आते हैं। फंडी की खाड़ी में आते हैं। याद रखिएगा दोस्त, दुनिया में सर्वाधिक शक्तिशाली ज्वार जो आते हैं वह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है दोस्तों। ठीक है, क्या? फंडी की खाड़ी। और ये कहाँ स्थित है? न्यू ब्रंसविक और नोवा स्कोशिया के मध्य में स्थित है। न्यू फ्रांसविक और नोवा स्कोशिया के मध्य स्थित है। ठीक है, मध्य स्थित है। तो ये था दोस्तों पूरा परिणाम और आपको हमने पूरा बता भी दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये था पूरा ज्वार भाटा जितना भी था। अच्छा, भारत में कहाँ ज्वार सर्वाधिक आते हैं दोस्तों? तो भारत में सर्वाधिक जो ओखा का क्षेत्र है गुजरात में वहाँ पर, या फिर खंभात की खाड़ी पे आते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, खंभात की खाड़ी गुजरात से लगती हुई है, आप जानते हैं अरब सागर में है ये। तो इस तरह दोस्तों यहाँ बाकी तटीय राज्यों में तो आते ही आते हैं ज्वारों में। ठीक है, देखने को। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। ठीक है ना दोस्तों, बाकी अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से मन लगा कर पढ़ाइएगा, मतलब पढ़ाई करिएगा और माता पिता की सेवा बिल्कुल करते रहिएगा, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद।